प्रभु भला है और इसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस YouTube के चैनल पर। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आज वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए तत्पर है, तैयार है। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर को अपनी समय को देता है, अपनी अवेलेबिलिटी को देता है, परमेश्वर उसे तैयार करता है। आमीन। और आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर प्रभु के वचनों को सुनने में, उसको समझने में आप समय देते हो। यकीन जानिए आपके निकट शत्रु आएगा जरूर, पर अधोलोक के फाटक आप पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप यहोवा से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के खातिर आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वचनों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करते हैं। मेरी बात का विश्वास करें, परमेश्वर आपके हाथों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम पिछले दिनों 3-4 दिनों से जो अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उसके द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। कल भी मुझे कुछ लोगों की गवाही आई और उन्होंने कहा कि सचमुच परमेश्वर पिता इस समय जब हम अपने जीवन के गड़बड़ी में फंसे हुए हैं, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उन सबों पर अपनी आशीष को रखता है जो उसका आदर करते हैं, क्योंकि उसका वचन बड़ा साफ रीति से कहता है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के द्वारा गुप्त बातों को प्रकट परमेश्वर हम पर करेगा और हम उन गुप्त बातों को ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा कि पास्टर साहब, आप एक ही कपड़े में 2 सरमन 3 सरमन देते हो, कभी कभी अलग अलग आपके कपड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप एक ही दिन में एक ही कपड़ा पहनते हो या 2 दिन एक कपड़ा पहनते हो? कोई पास्टर थे, मुझसे मजाक कर रहे थे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छी सेवकाई है और बहुत अद्भुत अभिषेक परमेश्वर का उनके जीवन में है। तो ये सवाल मुझे पहले भी बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा था कि आप एक साथ ही बैठ के रिकॉर्डिंग करते हो क्या? आपके पास इतना समय कैसा होता है? आप इतना समय कैसा निकाल लेते हो? हमारे पास तो समय की कमी है। तो आज मैंने लोगों को अब तक जवाब नहीं दिया था, मैं खाली हंसता था। लेकिन मुझे कल परसों किसी मेरे मित्र ने कहा, जो प्रभु में मेरे भाई भी है, और जस्ट मजाक कर रहे थे और उन्होंने कहा, हाउ कुड इट बी पॉसिबल पास्टर, आप एक के बाद एक लगातार रिकॉर्डिंग्स करके रखते हो क्या? मैंने कहा नहीं, एक के बाद एक रिकॉर्डिंग नहीं करता, पर अमूमन जब एक ही कपड़े में, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रेस मैंने आज भी पहना हुआ है, ये शर्ट, और ये कल के सरमन में भी यही शर्ट पहना था। उसका कारण ये है क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सा जल्दी रात को बाइबल स्टडी को बैठता हूँ और प्रभु मुझे वचन देता है और वो वचन मैं 12 बजे के पहले रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ और 12 बजे के बाद तक वो खत्म होता है। उसके बाद मैं फिर ताज़ा मन्ना प्राप्त करने प्रभु से बैठता हूँ। प्रभु मुझे फिर ताज़ा मन्ना दे देता है और उस दिन अगर मुझे वो वचन प्राप्त हो जाते हैं और मैं उसको अपने नोट्स में लिख लेता हूँ, तो मैं उसी को सुबह तक कंटिन्यू करके फिर एक बार रिकॉर्ड करता हूँ। इसीलिए कभी कभी मैं एक ही कपड़े में आपको 2 बार या 3 बार दिखाई देता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं नहाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर मेरे परमेश्वर का मंदिर है और मैं इस मंदिर की देखभाल करना भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। मेरे मित्र मजाक में कह रहे थे, आप नहाते नहीं है क्या ब्रदर? आप पास्टर नहाते नहीं है क्या? एक ही शर्ट में आप दिखते हैं। आमीन। सो मैं प्रभु ने मुझे आज अगुवाई की कि मैं इस बात को, आप में से भी शायद बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये एक ही कपड़े में इतने सरमन्स कैसे देते हैं। सो दिस इज द रीजन। ऐसा नहीं है कि मैं इन बातों को नहीं जानता, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, कपड़े बदलने से ज्यादा मैं प्रभु की सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। आमीन। और जब कभी कभी प्रभु वो डाउनलोडिंग करता जाता है और मुझे अगुवाई करता है कि इसको लोगों तक तुझे इसी समय पहुंचाना है, तो मैं उसी समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करता हूँ। हालेलुया। चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, चाहे मुझे कितनी भी थकान क्यों ना हो, पर जैसे ही मन में प्रभु के वचन का ख्याल आता है, परमेश्वर मेरे जीवन को तरोताजा कर देता है। हालेलुया। सो जो लोग अभी तक शायद कंफ्यूजन में होंगे इतने वर्षों से, अब मैं विश्वास करता हूँ आज आपका कंफ्यूजन परमेश्वर ने दूर कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे भाई ने मुझे उस दिन ये सवाल पूछा और इस समय मुझे प्रभु ने अगुवाई की। आमीन। एनीवे, सो आई वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के बड़े सामर्थी नाम में जो मेरा और आपका उद्धार करता और परमेश्वर है, उस यीशु नासरी के नाम से मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे।
व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेस अप, जब आप गड़बड़ी की स्थिति में हो, असमंजस की परिस्थिति में हो, तो आपको क्या करना चाहिए। आमीन। और हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के जीवन के द्वारा हम इन बातों को सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके जीवनों में इस अध्ययन के द्वारा कार्य कर रहा है। और ये समय है, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़े, क्योंकि जब आप पवित्र शास्त्र खोलते हैं तो सारा अधोलोक थरथराने लगता है कि आज ये लोग, धर्मी लोग क्या अंगीकार करेंगे, जिससे हमारे सिर पर ये फिर एक बार कूदेंगे और नाचेंगे। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 44 टू 52 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, जो पवित्र शास्त्र में सबसे ज्यादा वचनों से भरा हुआ यह अध्याय है, जिसमें सबसे ज्यादा वचन लिखे हुए हैं। 176 वर्सेस, 176 वचन इसमें लिखे गए हैं। मेरा विश्वास है आप लोग जानते होंगे इस बात को। यह पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा अध्याय है, भजन संहिता 119, जिसमें 176 वचन लिखे गए हैं। जितना भजन का नंबर है उससे भी अधिक 119 नंबर का भजन है, पर 176 वचन लिखे गए हैं। उसमें से ही हम लोग आज भजन संहिता उसका 119 अध्याय में 44 से लेकर 52 वचन, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 44 टू 52। और मैं चाहता हूं हम सब लोग इन वचनों को पढ़े। और वचन में लिखा है, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थानों में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों का स्मरण करके शांति पाई है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। 44 वचन कहता है, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। जो परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर के वचनों को लगातार थाम कर आगे बढ़ेगा, उसके जीवन में गोलियत रूपी कितने भी बड़े पहाड़ों का उसको सामना क्यों ना करना पड़े, परंतु क्योंकि उसका हाथ परमेश्वर के हाथों में रहेगा, परमेश्वर उस पहाड़ की चोटी से आपको आगे की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब आप गोलियत नामक पहाड़ को देखते हैं और जब आप परमेश्वर के हाथों को थाम कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, यकीन जानिए जब आप इस चोटी पर पहुंचते हैं तो शत्रु आपके पांव के नीचे दबाया जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की व्यवस्था, उसके वचनों को लगातार थाम कर रहना पड़ेगा। आमीन। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के उपदेशों को, जो उपदेश इस समय मैं आपको दे रहा हूं, जब आप इन उपदेशों की सुधि रखते हैं, इसको स्मरण रखते हैं और इसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर सकरे मार्ग से निकालकर आपको चौड़े स्थानों में लेकर जाएगा। हालेलुया। अर्थात आशीष के स्थान पर आप पहुंचाए जाएंगे जब आप परमेश्वर के उपदेशों की सुधि रखेंगे। आमीन। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। मैं चाहता हूं आप इस अध्ययन को, इस वचन को अपने पवित्र शास्त्र में हाईलाइट कर ले। मुझे पूरा विश्वास है यह हाईलाइटेड नहीं होगा, क्योंकि हम इन वचनों को बहुत कम पढ़ते हैं। आपका मुझे पता नहीं, मैंने तो बहुत बार पढ़ा, पर बहुत सारे लोग इन वचनों को कम पढ़ते हैं। आप इस वचन को, जो 46 वचन है, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना के विषय में लिख कर रखना। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू मुझे इतनी सामर्थ्य दे, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं तेरी चितौनियों को, तेरे वचनों की चर्चा उन बड़े अधिकारियों के सामने, उन राजाओं के सामने जहां तू मुझे रखेगा, मैं करूंगा। और मैं तेरे वचन को बांटने से बिल्कुल भी संकोच
संकोच नहीं करूं, ऐसी सामर्थ्य और बुद्धि और समझ से भरकर मुझे तैयार कर। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आप कहे आमीन, हालेलुया। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, बल देगा, और आप मनुष्य के मुख को देखकर कभी डरेंगे नहीं, परंतु बिना संकोच किए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप बड़े अधिकारी और राजाओं के सामने भी यीशु की सच्चाई को प्रकट करेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम रखेंगे तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वचन कहता है आप सुख प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसकी छोटी छोटी आज्ञाओं में हमको आगे बढ़ना है, ताकि हम बड़ी बड़ी आज्ञाओं में आशीषित हो सके। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा हुआ है, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर से जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरे विधियों पर ध्यान करूंगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हे प्रभु, जो आज्ञा है प्रभु तूने मुझे सीखने, समझने और उस पर चलने के लिए दी है राजा, मैं अपने हाथों को फैलाकर तुझसे विनती करता हूं, उन आज्ञाओं पर चलने की सामर्थ और ताकत और बल और बुद्धि और समझ से भरकर मुझे तैयार कर। आमीन। जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को करेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि वह आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। अगर इस पृथ्वी पर आप अगर किसी के पास होप लेकर जा सकते हैं, आप किसी से आशा कर सकते हैं, तो वो नाम केवल यीशु नासरी का नाम है। इस पृथ्वी में आपकी आशाओं को पूर्ण करने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु नासरी है। क्यों? क्योंकि जिंदा मनुष्य की आशाओं को जिंदा ही मनुष्य पूर्ण कर सकता है। जिंदा मनुष्य की आशाओं को जिंदा परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि वो जान ले परमेश्वर क्या कहना चाहता है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इस वचन को भी अंडरलाइन करें, वचन में ही जीवन है। हालेलुया। किसी मूवी में कहा है मेरा वचन ही मेरा शासन है, नहीं, वचन जीवन है। हालेलुया, आमीन। आज जब मैं सुबह के समय में इसको मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि मेरे वचनों में ही शांति है, क्योंकि वचन ही जीवन है और जीवन ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्टे में उड़ाया है। ये आपकी भी गवाही हो सकती है। आपके विरोध में भी कई लोगों ने आपकी ठट्टा मजाक उड़ाया होगा, आपको कम दिखाया होगा। बाइबल कहती है, दाऊद लिखता है दूसरे भाग में, प्रभु लोगों ने मेरे विरोध बहुत बुरा बोला, लोगों ने मेरे विरोध में बहुत झूठी कहानियां गढ़ी, लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया, तो भी मैं तेरी व्यवस्था अर्थात तेरे वचनों से नहीं हटा। हालेलुया। जब आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब चार और अंधकार ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो, उस अंधकार में आपको आगे कहां मुड़ना है, कहां दाएं लेना है, बाएं लेना है, कुछ भी अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर बिना डरे खड़े रहना और वचनों का अंगीकार करना। परमेश्वर का वचन जीवन की ज्योत बनकर उस अंधियारे में आपके लिए उजियाला प्रकट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को स्मरण करेंगे, परमेश्वर यहोवा शालोम बनकर आपको स्पर्श करेगा। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये वो अद्भुत समय है कि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सीखने जा रहे हैं। हमारा जो पवित्र शास्त्र का टॉपिक है, जो शीर्षक है कि जब हमारे जीवन में गड़बड़ी हो तो ऐसे समय में हमको क्या करना है, इसके विषय में हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं और आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें और गहराई में लेकर जाए। हालेलुया। ये समय है जब हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और इस समय हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस क्लोज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। प्रभु परमेश्वर पिता, तू हम में से हर एक को सिखा हम तेरी आराधना इसलिए ना करें प्रभु क्योंकि हम तुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हम हमेशा आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना में लगे रहे, क्योंकि तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए राजा, जो तू हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के
इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे जीवन में दी है प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते हैं, आमंत्रित करते, तू आ, और वी वेलकम यू होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। Lord, come and take complete control over each one of us, Lord. When we hear your word, Lord, fill us with your wisdom and your understanding, O Lord. Thank you, Jesus. प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं। अंधकार की हर एक योजना का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी सेवकाई से करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और हम पिछले कुछ दिनों से जिन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, आपको प्रभु जरूर आशीष दे रहा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। कल मैंने समाप्त करते समय आपको एक बड़ी ही अद्भुत बात बताई थी। When you do everything right, then it is very hard to understand how you get wrong. Amen. कई बार आपको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आप उस जिम्मेदारी, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, और आप उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से सही करते हैं, कोई आपकी गलती नहीं होती, फिर भी कुछ तो भी गलत हो जाता है। और तब जब लोग आप पर आरोप लगाते हैं, जब आप पर लांछन लगाते हैं, जब आपको नीचा दिखाते हैं, बिलीव मी, it is very 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 difficult and it is very tough to understand why it is happening when I have not done anything wrong. Amen. मैंने अगर कुछ गलत किया नहीं है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। Amen. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसे ही विकट परिस्थिति में फंसा हुआ था। उसने जीवन भर यीशु ही मसीहा इस बात का प्रचार किया, सारी बातें वो यीशु मसीह के आने के बारे में लोगों को प्रचार करता रहा और यीशु के ही बारे में लोगों से बातचीत करता रहा। और एक अब वो ऐसी परिस्थिति में आ गया, सत्य को देखिए, वो सत्य को प्रकट किया था। हेरोदेस क्या उसके भाई की पत्नी के साथ जो संबंध था, शारीरिक संबंध था, उस व्यभिचार को उसने उजागर किया। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने सत्य को प्रकट किया था, लेकिन सत्य की कीमत उसको चुकानी पड़ी बिना किसी गुनाह के। अब वो कैद खाने में, बंदी गृह में बंधा हुआ था और अब वो यहाँ पर संदेह कर रहा था फिर उसी यीशु पर जिसका उसने मसीहा होने का प्रचार किया कि प्रभु, क्या तू वही है जो आने वाला है या हम किसी और की बाट जो है। हालेलुया। कई बार जब बिना गलती किए हम पर आरोप लगाए जाते हैं, जब बिना गलती के हमको नीचा दिखाया जाता है, तो हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि प्रभु, अगर मैंने कुछ गलती की नहीं, फिर भी मैं इस परिस्थिति में क्यों फंसा पड़ा हूँ। हालेलुया। लेकिन अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ आज के इस अध्ययन में, वो बात शायद आपको सुनने में कड़वी लगे, शायद आप उसको ग्रहण करें या ना करें, आई डोंट नो, बट दैट इज द रियलिटी that when you walk faithfully with God, जब आप परमेश्वर के साथ पूरी विश्वास योग्यता के साथ चलते हो, mark my word, there will be some moments when you will think that God disappoints you. हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथों को थाम कर हैं, आप पूरे ईमानदारी से पवित्रता की चाल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ आपके जीवन में ऐसी बातें हो जाती है कि एक समय आता है जब आप परमेश्वर से निराश हो जाते हैं, या आपको ये लगता है कि परमेश्वर ने मुझे निराश कर दिया है। हालेलुया। देयर विल बी सम मोमेंट्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में ऐसे कुछ समय आएंगे that when you expect from God is not what you experience of God. हालेलुया। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपने जो अनुभव परमेश्वर का बीते दिनों में अच्छाई का लिया है, वो आपके आने वाले समय में शायद आप प्राप्त न कर सके। हालेलुया। जिस बात की अपेक्षा पिछले जीवन के अच्छे अनुभवों को स्मरण रखकर आपने आगे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन आगे जब आपके सामने गड़बड़ियां उत्पन्न हुई, मैसअप हो गया, आप ऐसी परिस्थिति में आ गए जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो कई बार आप उन परिस्थितियों को एक्सपेक्ट नहीं करते कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियों को लेकर आएगा।
आमेन। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने अनुभव अच्छे होते हैं तो हमको लगता है सब बल्ले बल्ले है और आगे सब सही ही होगा, हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और उस एक्सपेक्टेशन के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको वो चीजें जब प्राप्त नहीं होती तो आप परमेश्वर से निराश हो जाते हैं। हालेलुया। चाहे आप कितना भी अधिक टाइट प्रभु के राज्य में क्यों ना बोते हो, चाहे आप कलीसिया में खड़े होकर कितने भी जोर से आराधना और धन्यवाद के बलिदान यहोवा को क्यों ना चढ़ाते हो, बट स्टिल यू कैन नॉट फोर्स द हैंड ऑफ गॉड टू एक्ट इन वेज दैट आर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू। हालेलुया। देखिए, आप बहुत आपके अधिक देने से परमेश्वर आपकी बहुत अधिक नहीं सुनता है, आपके बहुत घुटने फोड़ लेने से और आंसू बहाने से परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है। आमीन। देखिए, आपको ये करना है क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बट उसके एवज में आप परमेश्वर पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फोर्स गॉड। आमीन। आपके हिसाब से, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप परमेश्वर को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते या आप उसको धमका नहीं सकते। मैंने आपको कहा है, कल ही मैंने आपको बताया, पर गॉड इज नॉट अ परफॉर्मर, ही इज जस्ट अ गॉड। आमीन। परमेश्वर कोई मिरेकल परफॉर्म करने वाला, बाबागिरी करने वाला नहीं है। परमेश्वर इस बात को हमेशा आपको स्मरण रखना है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को जोर जबरदस्ती करते हैं कि हमारे समय के अनुसार, हमारी बनाई हुई इच्छा और योजना के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, और जब वो कार्य हमें होते दिखाई नहीं देते तो हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मैं आपको आज बड़े ब्लंटली इस बात को बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ बोलकर ही दे, आमीन बोलकर ही दे। आमीन। जरूरी नहीं है। आमीन। अगर ऐसा होता तो लोग परमेश्वर को बहुत ही हल्का जान लेते। हम में से बहुत सारे लोग अभी परमेश्वर को बहुत हल्का जानते हैं, परंतु धन्यवाद हो कि परमेश्वर जरूरी नहीं है कि हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। अगर हर एक प्रार्थना का उत्तर यूं ही मिलने लग जाता तो हम यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं, अल्लाउद्दीन का चिराग समझकर घसने लग जाते और उसको एक परफॉर्मर और उसको एक हमारे लिए कार्यों को करने वाला कोई समझकर हम उसका इस्तेमाल कर बैठते। Amen. But never forget that God is just God. Hallelujah. परमेश्वर है, और आप उसको जब परमेश्वर के समान आदर करेंगे तो स्वर्ग के फाटकों को आपके लिए चौड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। ये जरूरी नहीं है प्रियो कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे। आमीन। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब आपकी इच्छा और आपकी योजना के अनुसार आपको उत्तर प्राप्त न हो, then God wants you to have faith that holds on to God. Hallelujah. उस विकट परिस्थिति में जब आप घुटनों पर बैठे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपका सिर नीचे है, आपके हाथ ऊपर है और आप कंप्लीट प्रार्थना और आराधना के मोड में प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और जिस प्रार्थना को आप प्रभु के सामने कर रहे हैं, आपको उस प्रार्थना का उत्तर भले ही ना प्राप्त हो रहा हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि उस परिस्थिति में आप उसके ऊपर अपने विश्वास और भरोसे को थाम कर रखें। हालेलुया। और बहुत सारे धर्मी लोग जिनको प्रभु ने धर्मी ठहराया है, वो इस परिस्थिति में आकर ही अपने कदमों को पीछे हटा लेते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप लोग जो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं, आप ऐसा नहीं करते। हालेलुया। मार्क माय वर्ड, बिलीव माय वर्ड, गॉड वांट्स अस टू हैव फेथ that holds on to God. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास की स्थिरता बनी रहे, ताकि हमारे कदम जीवन की किसी भी विकट परिस्थिति में डगमगाने न पाए, परंतु विश्वास की ढाल को लेकर हम हर परिस्थिति में, चाहे मेरी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हो या मेरे तय किए हुए समय में चाहे मेरी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त न भी हो, पर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास को
स्थिरता के साथ थामे रहे जब हम निराशा के समय से होकर गुजर रहे हों। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, और खासकर इस विश्वास को उस समय थाम कर रखने की जरूरत है जब आप बहुत शिद्दत के साथ परमेश्वर से आशा लगाकर किसी बात की प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहे हो और उसका उत्तर मिलने के बजाय आपकी परिस्थितियां और विकट हो रही हो। ऐसे समय में आपको परमेश्वर के विश्वास को निराशा के समय में स्थिरता में थाम कर रखने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन गहरी और अद्भुत बातों को आपके हृदय, आपके मांस और गूदे में बो दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। नो मैटर व्हाट, बट होल्ड ऑन टू गॉड। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना प्रियो। मैं आपको प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में वायदा करता हूं, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है और प्रभु की बड़ी भारी उपस्थिति इस समय यहाँ पर है, और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में मैं आपसे वायदा करता हूं, जब कभी आप निराशा का सामना करें, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सब समाप्त हो गया है, आप अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना। मैं आपसे वायदा करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 5वें वचन में उसका वायदा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। निराशा के समय में जब आप विश्वास को थाम कर रखेंगे, आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, इसको समझने में आपको समझ बुद्धि ज्ञान से भरकर आपकी सहायता करे, ताकि अगर आज आप ऐसे किसी मेसअप में हो जहां पर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और आप विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, प्रभु करे आज के इस अध्ययन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि निराशा के समय में भी जब आप परमेश्वर के विश्वास को थाम कर रखेंगे, आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को आने वाले समय में खातरी से देखेंगे। और जब आप इस निराशा के समय में चल रहे हैं, यकीन जानिए प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को उसने लिख कर दिया है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सहन न कर सको। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमें यह सामर्थ दी, यह अधिकार दिया कि हे प्रभु हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। राजा प्रभु, आज मैं अपने लोगों के लिए तेरे सामने आता हूँ और गिड़गिड़ाता हूँ। राजा मुझे नहीं पता प्रभु कि आज ये अपने जीवन की किस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु तेरा वायदा है प्रभु, तूने हमें यूहन्ना के जीवन से सिखाया है प्रभु, कि जब कभी भी हम बिना किसी गलती और गुनाह के भी प्रभु जी जब हम पर दोष लगाया जाए, तो तू चाहता है प्रभु कि उस निराशा के समय में भी हम प्रभु जी तुझ पर आशा रख सके, उस निराशा के समय में भी हम उस विश्वास में स्थिर बने रहे। हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। राजा आज के इस पवित्र और सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितनों ने वचन गंभीरता से ग्रहण किया उन्हें आशीष दे। राजा इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए पिता और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की बड़ी भारी उपस्थिति है। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे आशीष दी है, और मैं आपसे विनती करता हूं कि सर्वप्रथम अपने जीवन में रोज सुबह जब आप उठे, आप इजराइल को जरूर प्रार्थना में स्मरण रखें। इजराइल के लिए भी प्रार्थना करें, भारत देश के लिए भी करें, हमारे पासवानों के लिए और अगुओं के लिए जो हमारे लिए आशीष और आदर का कारण बनते हैं दिन प्रतिदिन, उनके लिए भी रोज बिना भूले प्रार्थना करना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए इस देश के प्रार्थना करना, ताकि इस देश में हम परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे हियाव और दृढ़ता के साथ फैला सके। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं कि विशेषकर इन दिनों में उन लोगों को, उन कलीसियाओं को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें जो सताव में बने हुए हैं या जिन पर सताव किया जा रहा है। ऐसे जगहों के लिए, ऐसे स्टेट्स के लिए आप प्रार्थना करें,
चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि युद्ध आपका और मेरा नहीं, युद्ध तो यहोवा लड़ रहा है। और मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो न्याय को करना जानता है। आमीन। सो आप शत्रु के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, आपके विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने कार्य में व्यस्त है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।